तो दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग एआईएमआईएम के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब के बारे में। सोशल मीडिया पर एक तरीके का भूचाल आया हुआ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करके बताया कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों इतने सारे सवालात उठ रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा जो है एक भूचाल आया हुआ है सोशल मीडिया पर, और हकीकत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। आइए इसके पीछे जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब के बारे में। 2 बार ये एआईएमआईएम की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े हैं, 2014 के अंदर, 2019 के अंदर। और वो जो सीट है, जिस सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, वो है औरंगाबाद ईस्ट की ये सीट है। और ये सीट पर जो है दोनों के दोनों बार ये साहब जो है ये हार गए हैं, और यहाँ पर दोनों के दोनों बार जो है बीजेपी की कैंडिडेट जीते हैं। अब मसला क्या है, क्यों इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही है, और करंट स्टेटस क्या है, करंट अपडेट क्या है, वो हम लोग बता रहे हैं। बेसिकली हुआ ये है कि अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, और वहाँ पर ये घोषणा करते हैं कि भाई हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली लिस्ट ये है, और आगे की लिस्ट जो है हम लोग जारी करेंगे। और उस 5 लिस्ट में कौन कौन है, इम्तियाज़ जलील साहब है, जो पहले भी औरंगाबाद सेंट्रल से चुनाव लड़े थे 2014 के अंदर, और जीते भी थे, याद रहे आपको। और इसी तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब है, मालेगांव से सेंट्रल से ये लड़ने का इनके बारे में बातें कही गई, जीते हुए कैंडिडेट है। फारूक साहब है धुले से, ये भी जीते हुए कैंडिडेट है। रईस लश्करिया मुंबई के बारे में बातें की गई है। फारूक जो है शाहबोदी, जो सोलापुर के सीट पर जो है चुनाव लड़ने की बातें कही गई है। तो ये 5 सीटों पर घोषणा किया था, और इन 5 सीटों में से डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब का नाम नहीं है। यानी कि ये जो सीट है औरंगाबाद वेस्ट, इस सीट का अभी तक इन्होंने उम्मीदवार की घोषणा नहीं किया है, ऑफिशियली नहीं किया है। और अब इनको लग रहा है कि घोषणा नहीं करने का मतलब क्या है, क्या अब्दुल गफ़ार कादरी साहब को टिकट नहीं मिलेगा। अब इससे ये थोड़े से परेशान हो गए, शायद इंटरनल सोर्सेस से इनको पता चला होगा, या जो भी होगा। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, अपने एरिया के जो मेन आदमी है, वोटर्स है, कार्यकर्ता, उनको बुलाते हैं और उनसे राय लेते हैं कि अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो हम क्या करें, जो ऑब्वियसली ठीक है, गलत नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जो है हमने आवाम की खिदमत के लिए ही एमआईएम ज्वाइन किया था, और एआईएमआईएम में अभी हूँ, अभी फ़िलहाल एआईएमआईएम में है, एआईएमआईएम इन्होंने छोड़ा नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये इस तरीके का अफवाह भी उड़ाया है कि ये छोड़कर चले गए हैं, और जो है दूसरी पार्टी से, अघाड़ी वगैरह पार्टी से जो चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि ऑफिशियली इन्होंने खुद कहा है कि अभी हमने छोड़ा नहीं है, हमने लेटर लिखा है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हम जवाब मांग रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर ये अपने सपोर्टर से, कार्यकर्ताओं से ये राय लेते हैं कि अगर हमको एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं देती, टिकट नहीं देती है चुनाव के अंदर, तो हम क्या करें। अब दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर इनको टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या इनके मन में अगर इस तरीके की चीज़ें आती है कि भाई टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तो पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस को कवर किया, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश कई बार देखा, बिहार के अंदर कई बार देखा, गुजरात के अंदर देखा, मैंने झारखंड के अंदर देखा, हैदराबाद के अंदर देखा। तो जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, टिकट को लेकर मसला ज़रूर होता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप उतने ज़्यादा गंभीरता से इस सब चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है अब्दुल गफ़ार साहब हो, या कोई अब्दुल सत्तार हो, कोई फुरकान हो, कोई भी हो, आप उनको देखकर एएमआईएम ज्वाइन नहीं किए हैं। आप जो ज्वाइन किए हुए हैं वो एएमआईएम के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनको देखकर आपने ज्वाइन किया है, उनके रोल मॉडल को फॉलो करवाने के लिए आपने पार्टी ज्वाइन किया है। तो किसी को टिकट मिले या ना मिले, आप उनकी वजह से एएमआईएम छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, वो आपके ऊपर जो फैसला होगा, वो जो कि गलत होगा, एएमआईएम छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो भाई पार्टी जो है उनसे नहीं है, वो पार्टी से है, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि टिकट के वक्त, चुनाव के वक्त अगर टिकट नहीं मिलता है, यूँ दावेदारी पेश करते रहते हैं कि भाई हम तो मुसलमानों के जो है हमदर्द है, उसी के लिए जो है फ़ायदे के लिए जो है हमने पार्टी ज्वाइन किया। और जैसे ही टिकट नहीं मिलता है, वो लोग अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। तो इस तरीके के लोग जो ऐसे बोलते हैं पहले कि भाई हमने तो क्या बोलते हैं कि वफ़ादारी के लिए पार्टी ज्वाइन किया है, हमने लोगों की खिदमत के लिए पार्टी ज्वाइन किया है, और बस उसको टिकट ना दो तो भाई ऐसा रोने लगते हैं, या तो पार्टी छोड़ देते हैं या चले जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी कहूँगा कि आप जो, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो पार्टी छोड़कर चले गए, उनको लोग जानते तक नहीं है, हालांकि पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अब ये चीज़ें अगर इनके साथ भी होती है, हम लोग जो है ये कोशिश करेंगे या दुआ करेंगे कि भाई आप इसी में रहिए, आपने अच्छा काम किया है, आप वर्किंग प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसमें पार्टी छोड़
छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप रहिए। आप फिर अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारे चांसेस मिलने बाकी है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि भाई आपको 2 बार जो है वो मौका मिल गया है, अब किसी और को मिलना चाहिए, अब जेन्युइन कैंडिडेट को मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी पिछले 2 बार जीत गई है। एक बार चलिए आपने ठीक किया, लेकिन दूसरी बार लगातार 2 बार, और जो कि वो सीट जीतने चाहिए इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर एएमएम का पकड़ है, फिर भी वो जीत रही है बीजेपी, तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात ज़रूर है। बेसिकली चलिए एक नज़र दौड़ाते हैं इनके सियासी कैरियर पर क्या हुआ था। 2014 के अंदर ये औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ते हैं और 60,268 वोट लेकर सेकेंड नंबर पर रहते हैं, जबकि बीजेपी की जीत होती है। अतुल नाम का एक साहब है, वो 64,528 वोट जो है लेकर जीत जाते हैं, पहले मकाम हासिल करते हैं। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए, जीत और हार का डिफरेंस अगर देखा जाए, तो 4,300 के आसपास है। ये सब ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। 2014 के अंदर कितने हज़ार वोटों से हारे, तो 3,000 के आसपास वोटों से हारे। चलिए ठीक है, इनको एक और मौका मिलना चाहिए, और वो मौका मिला 2019 के अंदर। 2019 के अंदर जो मौका मिला, तो जब ये इसी सीट से चुनाव मैदान के अंदर आए, जो कि उस वक्त AIMIM के जो इम्तियाज़ जलील साहब है, वो औरंगाबाद के MP बन चुके थे। तो इस सीट से कितने वोट लेकर आए, तो 80,036 वोट लेकर आया 2019 के अंदर ये अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की एक बार फिर से जीत हुई, और वो कितने वोट लेकर आया, तो 93,966। तो ये जो जीत और हार का अंतर कितना हो गया, 13,000 से भी ज़्यादा हो गया। कहाँ पर 2014 के अंदर सिर्फ 3-4 हज़ार के आसपास जीत का जो अंतर था, वो बढ़कर कितना हो गया, 13,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर हो गया। ये कैसे हुआ, इसमें भी एक सवाल निशान खड़ा हो सकता है। क्या यही सारी चीज़ों को देखकर एएमएम ने शायद इनको टिकट नहीं देने का फैसला लिया हो सकता है, मे बी, या हो सकता है कि एक बार इनको फिर से टिकट मिल जाए, तो आने वाले वक्त में तय करेगा। लेकिन आपका जो ये सियासी सफ़र है, आपको 2 बार मौका मिला, और आप जो जीत और हार का अंतर कम करने के बजाय आपने और ज़्यादा गैप बढ़ा दिया। इससे बहुत सारे लोगों को सवाल ज़रूर खड़े हो सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो ये डाटा और आंकड़ा जानेंगे। तो हो सकता है कि एएमएम ने इसी वजह से, इसी मसलियत की वजह से, इसी हिकमत की वजह से शायद इनको टिकट ना देने का मन बनाया हो, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि पार्टी का प्रेसिडेंट और जो पार्टी का सुप्रीमो है, वो लोग शायद सियासत को और बेहतर तरीके से जानते हैं, हिकमत को जानते हैं, इसी वजह से वो लोग फैसला लेते हैं। बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, तो बाकी लोगों को उनके ऊपर फॉलो करना चाहिए। जब आपने उनके ऊपर भरोसा जताया है, तो ये सारे चीज़ें की वजह से जो है, अगर इनको टिकट नहीं देते, तो इनको जो है तकलीफ़ होने वाली बात क्या है। तकलीफ़ हो सकती है, इंसान है, लेकिन पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, या पार्टी या दूसरे लोग जो इमाम के अगेंस्ट खड़ा होते हैं, आप उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपको इतने वोट भी नहीं मिलेंगे, लोग आपको जानेंगे भी नहीं, और आपके पास जो एक पद है वर्किंग प्रेसिडेंट का, वो भी आपके हाथ से चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो है ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो वक्तन फ़वक्तन जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उनको चुनावी वक्त में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर टिकट नहीं दिया जाता है, तो वो लोग पार्टी बदल देते हैं, तो एलिगेशन लगाने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर, कुल मिलाकर आपकी क्या राय है? हालांकि हम लोग यही कोशिश करेंगे या दुआ करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, आपसी मतभेद जो है, आपसी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको सुलझा लिया जाए, पार्टी मजबूत रहे, ताकि औरंगाबाद जो है ये सीट जीत कर एक बार फिर से एमआईएम और ज़्यादा मजबूत हो महाराष्ट्र के अंदर। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।